दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ टूथ या टीथ की। राइट, पिछली वीडियो में मैंने आपको टीथ के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशंस के बारे में उसको बताया था। अभी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टीथ के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो टीथ का स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारा टीथ होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ तो एक होता है क्राउन, दूसरा होता है नेक और तीसरा कौन सा होता है रूट। तो सबसे पहले व्हाट इज क्राउन। तो क्राउन को हम यहाँ पे डिस्कस करें तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वन इज क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है, क्राउन को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि दिस इज द वाइट विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ। जैसे ये देखो दिख रहा है, तो दिस इज द वाइट विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ। समझ में आए? तो जो आपको टीथ का जो पार्ट दिख रहा है ना वो क्या है, वही क्या है आपका, वही है आपका क्राउन। ये आपको याद रखना है, राइट। अब तुम कहोगे सर अच्छा इसका मतलब हमको जो टीथ दिखता है बस उतना ही तो टीथ होता है। ऐसा नहीं भाई, टीथ तो अंदर भी धसा हुआ है ना। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो डेंटिशन होता है हम थीकोडोंट होते हैं, थीको नॉट थूको, राइट। हम थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, हमारे जो टीथ होते हैं वो एक बोनी सॉकेट होता है, उसको एल्वियोलर बोन बोलते हैं, जिसमें वो फिट होता है, ऐसा जा जाके ना ऐसा फिट होता है, राइट। तो कुछ पार्ट हमारे टीथ का उस पर फिट होता है। अभी बताता हूँ कौन सा पार्ट है वो, पहले बताओ समझा कि नहीं समझा। तो अंदर भी है पार्ट, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो अंदर भी हैं जो विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो नेक होता है, फिर रूट होता है। अच्छा, नेक कौन सा पार्ट है वो ध्यान से आप देखें। अगर मैं नेक का पार्ट आपको यहाँ पे समझाऊँ तो नेक का पार्ट समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दें। ये देखिए, ये जो है ना आपको मैंने यहाँ पे गम दिखाया, ये देखिए जहाँ पे एरो बना, एक एरो इधर भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, राइट। तो ये दोनों जो है ये गम है। तो मैंने बोला टीथ जो है गम पे जहाँ से अटैच होगा, जैसे देखो गम देखो, ये गम दिख रहा है ना, तो ये गम जो है ये टीथ अपना गम से जहाँ पे अटैच है उस पार्ट को बोलते हैं नेक। समझा? तो नेक हो गया। और कुछ पार्ट टीथ के कहाँ पे हैं, कुछ पार्ट टीथ के एकदम अंदर धंसे हुए हैं। मैंने बताया कौन से बोन पे, तो एल्वियोलर बोन पे। कौन से बोन पे, तो एल्वियोलर सॉकेट, बोनी सॉकेट जो मैंने आपको बोला था, तो दिस इज द एल्वियोलर बोन। तो ये देखो मैंने आपको यहाँ पे एल्वियोलर बोन ऐसे करके दिखाई, देखिए आप ऐसे ऐसे करके मैंने यहाँ पे बनाया, राइट ना। दिस इज द बोनी सॉकेट। ओके, तो ये हो गया आपका बोनी सॉकेट के बारे में, राइट। इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा क्राउन के बारे में। तो क्राउन में हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि क्राउन में सबसे पहला पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है इनेमल। इनेमल क्या होता है, जो हमारा टीथ होता है ना, तो हमारे टीथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट, राइट ना, जो टीथ का, जैसे सपोज ये मेरा उंगली है, यही वाली उंगली लेना, दूसरी नहीं। हाँ, तो ये वाली उंगली लेके शायद दोनों दांत के बीच में ऐसा फंसा के दबाओ ना, तो जिससे वो दब रहा है, दिस इज द इनेमल। तो होल पार्ट जो है वो क्या है, इनेमल है। ये आपको याद रखना है। तो हमारे टीथ का जो होल पार्ट है जो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एनिमल किंगडम, ऐसा बोलते हैं। तो ये बहुत हार्ड है, राइट ना। अब बहुत हार्ड है, राइट। अच्छा, भगवान ने इसको हार्ड क्यों बनाया? हार्ड नहीं बनाते तो तुम अखरोट तोड़ रहे होते, पता चलता तुम्हारा दांत टूट गया, राइट ना। तो ऐसे कंडीशन में इसलिए भगवान ने मजबूत चीज़ों को तोड़ने के लिए तुम्हारे दांत को मजबूत बनाया। समझा कि नहीं समझा? तो इनेमल आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखिए ये पूरा इनेमल है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये वाला पार्ट दिख रहे हैं ऊपर, राइट, दिस वन इज द इनेमल। तो ये जो मैंने बनाया यहाँ पे ब्लू कलर से, राइट ना, ब्लू या जो भी कलर हो, इसको ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये कौन है, इनेमल। तो इनेमल कैसा होगा, हार्डेस्ट। आपको याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है, एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एंट्रेंस मतलब नीट में आया हुआ क्वेश्चन। पहले स्टेट पीएमटीज में तो खूब आता था, सीपीएमटी वगैरह में, राइट ना। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपको याद रखना है। अब सवाल होता है इनेमल किससे बना होता है, तो इनेमल बना होता है, इनेमल आपको मैं बताना चाहूँगा। इनेमल के बारे में मैंने एक स्लाइड अलग से लिखी है, वो अभी आपको कुछ देर में दिखाता हूँ। तो इनेमल बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, फ्लोराइड्स होते हैं उस पर, इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। तो बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड, राइट। अब ये हो गया। अब दूसरा पार्ट यहां पे मैं आपसे डिस्कस करूं तो दूसरा पार्ट कौन सा होता है, डेंटाइन, राइट। तो डेंटाइन वाला पार्ट आप देख सकते हैं, डेंटाइन भी ठीक ऐसा ही है, वो भी हार्ड है, वो भी कैल्शियम का बना हुआ है, मगर इससे कम है, राइट। तो डेंटाइन अगर मैं आपको यहां पे दिखा पाऊं कि व्हाट इज डेंटाइन, तो ये देखें, ये ऐसा अंदर आपको दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा करके, राइट। तो दिस वन इज डेंटाइन, इधर भी है, ऐसा देखें, ऐसा, राइट। तो ये जो ऊपर कलर में आपको दिख रहा होगा ये कौन है, डेंटाइन। तो मैंने यहाँ पे आपको डेंटाइन दिखाया, राइट ना। अब देखो ये डेंटाइन पूरा हो गया। अब डेंटाइन देखो, 2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है इनेमल के बारे में और एक क्वेश्चन आता है डेंटाइन के बारे में। क्वेश्चन ये पूछता है कि इनेमल को सीक्रेट करने वाले सेल का नाम बताओ, तो इनेमल को बनाने वाले सेल का नाम बताओ। तो इनेमल को बनाने वाला जो सेल है बेटा वो मैं आपसे बताऊं तो उसका नाम होता है एमिलोब्लास्ट। क्या होता है, अमीलोब्लास्ट। तो देखो कैसे याद रखोगे,
ए से एमीलो, एमीलो, तो एमीलो, राइट ना, तो याद रखना MEER ई दैट इज इनेमल बनाएगा, तो एमीलोब्लास्ट इनेमल बनाएगा, राइट ना। और ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट ये मैं आपको दिखाता हूँ ओडोंटोब्लास्ट क्या है। ये देखिए यहाँ पे अगर ये पूरा डेंटाइन है, ये वाला पार्ट पूरा डेंटाइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला ये ऐसा अंदर, राइट, ये डेंटाइन है, तो ये ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का, ये कौन है, ओडोंटोब्लास्ट, कौन है बेटा, ओडोंटोब्लास्ट। और यही ओडोंटोब्लास्ट क्या सिक्रेट करेगा, इस पूरे इनेमल को अंदर सिक्रेट करेगा। अब राइट देखो, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनेमल की बात करें तो इनेमल सिर्फ और सिर्फ टीथ के क्राउन वाले पार्ट में पाया जाता है, मगर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डेंटाइन, तो डेंटाइन जो है वो क्राउन नहीं, वो पूरे टीथ में पाया जाता है, मतलब क्राउन, नेक और रूट, आप जैसा कि देख सकते हैं वो सब में पाया जाता है, राइट ना। ये जो होता है येलोविश कलर का होता है, आपको याद रखना है, और पूरे के पूरे टीथ में पाया जाता है। तो मैंने आपसे बात की इनेमल की और डेंटाइन की। इनेमल को सिक्रेट करने वाले सेल का नाम आपको बता दिया है। इनेमल को सिक्रेट करने वाले सेल का नाम होता है एमीलोब्लास्ट। क्या नाम होता है बेटा, एमीलोब्लास्ट। और वही बात करूं डेंटाइन को सिक्रेट करने वाले का नाम होगा ओडोंटोब्लास्ट। ये समझ में आया कि नहीं है। अब एक चीज याद देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप एक चीज देखते हैं कि जो डेंटाइन है, तो डेंटाइन के बीच में ना खाली जगह है, ये देखो, ये ऐसा दिख रहा है आपको, ये देखो, ये राइट, तो एक खाली जगह है और इसमें ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन मैंने बनाई, डॉटेड देखो, डॉटेड अभी बना रहा हूँ रेड से, और देखो पैचेस बन रहे होंगे। ये जो डॉटेड बन रहे हैं ना पैचेस, ये बेसिकली ये क्या है पता है आपको, ये जो है ये मैंने बताया ये कनेक्टिव टिश्यू है, और वो जो खाली जगह है उसको बोलते हैं अपन पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, दिस वन इज द पल्प कैविटी। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू। तो इस पल्प कैविटी में कनेक्टिव टिश्यू है, राइट ना। तो आपको याद रखना है पल्प कैविटी में कौन है, कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, आप इस बात को याद रखेंगे। तो पल्प कैविटी में कौन है, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए, अब थोड़ा रूट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, फिर वापस से उस पल्प कैविटी में आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पर रूट में अगर आप दिखाऊं मैं रूट में, तो देखो रूट में ये एल्वियोलर सर्किट है, कुछ ऐसा बना है। अगर मैं स्क्रीन पे बना के दिखाऊं, ऐसा देखो, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ पूरा बना के, डोंट वरी। ऐसा स्क्रीन पे आप देखें, और यहाँ पे ऐसा टीथ का ऐसा पार्ट आया हुआ है, ऐसा देखें, ऐसा टीथ का पार्ट आया हुआ है, बराबर। तो ये टीथ का पार्ट हो गया, रूट वाला पार्ट जो उसमें एकदम इम्बेडेड है, आके धसा हुआ है अंदर, राइट। तो ये देखो, यहाँ पे देखना, ये जो रेड वाली लाइन है ना, रेड वाली लाइन, इसके बाहर ध्यान से देखना, जहाँ पे मैंने ऐसा रेड वाला लाइन बनाया, मतलब रेड नहीं है वो, ब्लू कलर का है, राइट। मगर उसके बाहर देखो, ठीक देखना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ध्यान से देखिए, बाहर सॉरी गलत जगह बन गया, ये ब्लैक कलर का एरो आपको दिख रहा होगा, एक ब्लैक कलर का, राइट। इसके बाहर है, ऐसा इसके बाहर है, राइट ना, ब्लैक कलर का। वो ब्लैक कलर का जो है उसको बोलते हैं पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पेरीओडोंटल। और ये कौन सा है, ये टीथ वाला पार्ट है, ये पूरा, ये जो आपको दिखाई है मैंने ऐसा करके और ऐसा करके, दिस वन, ये टीथ वाला पार्ट हो गया। और इसके बाहर पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन है। तो पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन आप समझ गए लोकेशन कहाँ पे होगी, राइट। अब देखें, आप यहाँ पे देखें तो मैंने आपको बता दिया पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन के अंदर ये ऐसा था, और यहाँ पे ऐसा टीथ था, ये टीथ था, और यहाँ पे इसके बाहर पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन था ऐसा, और ये बोनी सॉकेट है। तो ये ध्यान से देखना, ध्यान से। अब ये पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन इज द पार्ट ऑफ टीथ। तो ये पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन को इस बोनी सॉकेट से जोड़ने वाला कौन होता है, तो बीच में ऐसा डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको। इसको बोलते हैं सीमेंटोसाइट। तो ये मैंने सीमेंटोसाइट दिखाया, और देखो सीमेंटोसाइट ऐसा छोटे छोटे लेंडी जैसे दिख रहे होंगे तुमको, राइट ना। तो दिस वन इज द सीमेंटोसाइट, दिखा। तो ये सीमेंटोसाइट क्या करता है, इस जो पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन है, इस पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन को, ये जो अपना बोनी पार्ट है, दैट इज द एल्वियोलर बोन, तो एल्वियोलर बोन से ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये सीमेंटोसाइट बेसिकली इट इज द सीमेंटिंग लेयर। तो याद रखना है आपको, ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट इज द सीमेंटिंग लेयर। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, जब ये पूरा टीथ का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसा नीचे, राइट ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसा मैंने गोल स्ट्रक्चर बनाया। दिस इज कॉल्ड एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन में कुछ ऐसा, राइट ना, ऐसा होल होगा। दिस इज कॉल्ड एपिकल फोरामेन, ठीक है। अब इस एपिकल फोरामेन के थ्रू अंदर क्या जाता है, अंदर जाता है, देखो इस पल्प कैविटी में क्या क्या जा रहा है, इस पल्प कैविटी में जाता है ब्लड वेसल्स। क्या जाते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स। मिला, ब्लड वेसल्स। और कौन जाएंगे, नर्व्स जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाएंगे, जो हमारे टीथ को न्यूट्रिशन और साथ ही साथ में सेंसिटिविटी प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये था टीथ के बारे में। अब इससे रिलेटेड दो चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी, इनेमल और डेंटाइन, तो उसको मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस किया। कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर, तो वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को।
तो देखो इनेमल को पहले ही मैंने बता दिया कि इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपको पता है। अब इनेमल कैसा होता है, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। तो इनेमल कैसा होगा, इक्टोडर्मल। अब सर ये इक्टोडर्मल क्या होता है, अरे इक्टोडर्मल और मेसोडर्मल में आपको पहले ही बता चुका हूँ, मतलब यहाँ पे नहीं, ठीक है, फिर भी बताता हूँ। इक्टोडर्मल और मेसोडर्मल और एक इंडोडर्मल, तो बेसिकली ये जर्म लेयर होते हैं, इनसे जो है ये बनते हैं, ठीक है। तो ये जर्म लेयर है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये बनते हैं जर्म लेयर, और इनसे हमारे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, राइट ना। तो इनेमल की बात करूँ मैं तो इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। अब मैंने आपको बताया हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दो चीज़ें बता दी। जो मेन चीज़ है उसको मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है थोड़ा, वो आपको बता देता हूँ पहले ही, नहीं तो आप कहोगे मेन चीज़ नीचे लिख लिया। देखो एमिलोब्लास्ट, तो मैं आपको बताऊँ इसलिए मैंने स्टार लगाया इस पर कि इट इज सीक्रेटेड बाई, इनेमल इज सीक्रेटेड बाई एमिलोब्लास्ट, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आपको बताऊँ मैं तो इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट तो होता ही है, और साथ ही साथ में कौन होता है, फ्लोराइड। तो कैल्शियम फॉस्फेट है और कौन है, फ्लोराइड, ये दो चीज़ें तो हैं ही। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट होता है, तो वो इनेमल पे एक्सेस अमाउंट में फ्लोराइड आ जाता है, राइट ना। एक्सेस अमाउंट में फ्लोराइड आ जाएगा तो हाइपोमिनरलाइजेशन काज करने लगता है इनेमल को, और ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं मॉटलिंग। क्या बोलते हैं, मॉटलिंग। तो मॉटलिंग जो होता है मैंने आपको बताया ये क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ जब फ्लोराइड हमारे टीथ पे आ जाते हैं वाटर के द्वारा, तो ऐसे कंडीशन में उस इफेक्ट को बोलते हैं मॉटलिंग। तो मॉटलिंग में क्या होता है, जो दांत होता है ना, दांत उस पर व्हाइट मतलब येलोविश व्हाइट कलर का ऐसा पैचेस बन जाते हैं दांत पे, ऐसा अजीब दांत दिखने लगता है, राइट। तो उसको बोलेंगे मॉटलिंग इफेक्ट, समझ में। अब वही बात करूँ मैं यहाँ पे डेंटाइन पे आ जाओ, तो डेंटाइन इट इज सीक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट, मैंने पहले ही आपको बताया था। अब ये जो है ये कैसा होगा, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, और ये भी बना होता है कैल्शियम सॉल्ट का। मैंने ये भी बताया ये भी हार्ड होगा, मगर ज़्यादा हार्ड कौन सा होगा, इनेमल होगा। एक दिन मैंने आपसे ये बात बताई थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि टीथ जो है वो इक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। तो देखो आपको मैं बताऊं तो टीथ के दो मेन पार्ट जो है, इनेमल इज इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, और वहीं पे बात करूं मैं डेंटाइन, तो डेंटाइन इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, दैट्स व्हाई टीथ इज इक्टो एंड मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, तो इक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप शेयर करें, खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, ठीक है, ताकि और वीडियोस में बना सकूं। तो ये वीडियोस था टीथ के बारे में, ऐसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जितने भी हैं आपको लगने चाहिए, उम्मीद करता हूं लग रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें, ओके। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को वॉच किया करें हमेशा, ताकि आप पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ओके। थैंक्स अ लॉट।